भव्य आत्माओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 24वीं गाथा में भव्य जीवों को सद्बोध देते हुए कहते हैं, परिसहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, चिंतन से, परिसहाद्य, परिसह आदि अविज्ञानात अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रवस्य आश्रव को निरोधनी रोकने वाली कर्मणाम कर्मों की निजरा निजरा आसु जायते शीघ्र होने लगती है। अध्यात्म के योग से आध्यात्मिक पुरुष आत्मा पर ध्यान रखता है, सांसारिक पुरुष शरीर पर ध्यान। जिसका ध्यान शरीर पर, उसके लिए शरीर के कष्ट कष्टकर, और जिसका ध्यान आत्मा पर, उसके लिए शरीर के कष्ट कष्ट नहीं। अन्यथा घानी में जब मुनिराजों को पेला जा रहा है, खून की नदियां बह रही और उनके मुख से उफ तक नहीं निकल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? हमें तो एक जरा सा कांटा चुभ जाता है, आ ई ऊ दादा नानी सब याद आ जाते हैं, क्या हुआ? और उन्हें घानी में पेला जा रहा है। अभिनंदन सागर आदि 500 मुनिराज एक एक करके घानी में पेल दिए गए। जिस घानी से तेल निकलता था वहां से खून की नदियां बह गई, लेकिन कुछ नहीं। ऐसा कैसे हुआ होगा? आचार्य कहते हैं अध्यात्म योग है ने वे अपनी आत्मा में ऐसे खोए थे, ऐसे खोए थे, ऐसे खोए थे कि शरीर का उन्हें भान भी नहीं था। शरीर घानी में पेला जा रहा है, उन्हें यह भी बोध नहीं हुआ। पंच पांडवों के शरीर में गरम गरम आभूषण पहना दिए गए। जिन्हें शरीर का बोध हुआ वे सरवार सिद्धि में अटक गए, और जिन्हें शरीर का ख्याल ही नहीं आया वे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कर्म को नष्ट करके मोक्ष चले गए। जिस शरीर को हम देख रहे हैं ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य अजीव तत्व ही नहीं है, इसके साथ जीव तत्व भी है, जीव द्रव्य भी है। जो जीव है और जो शरीर है दोनों एक साथ होने के बाद भी दोनों अलग अलग है, दोनों पृथक पृथक। जिसका बोध जागृत हो गया है, जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसकी स्थिरता आत्मा में हो गई है, शरीर की उन्हें परवाह नहीं होती। फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर भूख और फिर प्यास, फिर दंश मशक आदि जो परिचय है उन्हें वे सहजता से सहन कर लेते। लेकिन ख्याल यदि शरीर पर हो
ते सभी बाधाएं बाधाएं लगती है और वह बेचैन हो जाता है। इसीलिए आध्यात्म की ओर अपने आप का रुख करना जरूरी है। मैं आत्मा हूं इसका बोध करना जरूरी है। प्रश्न आता है को हम, मैं कौन हूं? समाधान दिया जाता है सो हम, तो वह है जो भगवान है। मैंने पूछा मैं कौन हूं, भगवान ने कहा सो हम, तो वही है जो मैं हूं। प्रभु आपने समाधान तो दे दिया, लेकिन मैं उस सोहम मैं कैसे बनूं? मैं उस सोहम की अनुभूति कैसे करूं? भगवान कहते हैं सोहम सोहम की रट लगा दे, सोहम सोहम की धुन लगा ले, बस उसी में खो जा। उससे क्या होगा? उससे तुझे जो तू रट लगाए बैठा है उसकी भाव वासना होगी, उसका तू अर्थ जीवन में जान लेगा और पता चल जाएगा कि अभी तक जिस शरीर को मैं अपना मान रहा था वह शरीर मेरा अपना नहीं है। मैं तो आत्ममय हूं और मेरी आत्मा में ही वह विद्यमान है जिसे कहते हैं कि सिद्धालय में विराजमान है। वह परमात्मा मेरी आत्मा में ही है। जब परमात्मा मेरी आत्मा में है तो इसका अर्थ हुआ मेरी आत्मा ही सिद्धालय है, और जब मेरी आत्मा ही सिद्धालय है तो मेरी आत्मा ही सिद्धि का कारण है। जब मेरी आत्मा ही सिद्धि का कारण है तो मुझे सिद्ध होने के लिए आज से ही साधना प्रारंभ करनी होगी। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, आत्म तत्व का रियलाइजेशन, आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म तत्व का संवेदन, आत्म तत्व का अनुभवन, आत्म तत्व की प्रतीति स्वयं के द्वारा ही होती है। हमें इस बात को अपने दिल और दिमाग में फिट करनी है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, और ये जब लगातार मैं अपने आप से बोलूंगा तो मैं जान लूंगा कि मैं आत्मा। जिसे जो कहा जाता है, लगातार कहा जाता है, वह व्यक्ति वैसा हो जाता है। आप अपने बच्चों को कहो कि तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तेरी उसकी माँ कहे, उसका बहन, उसकी बहन कहे, उसका भाई कहे, उसके यार दोस्त कहे तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, आप बोलो तो बुद्धू हो जाएगा। ऐसा चाहिए। एक बात याद रखना, आपका जो नाम है ना, नाम की भी प्रतिष्ठा होती है, नाम की भी प्रतिष्ठा होती है। जब आपका नाम रखा गया तो सिर्फ अभी नाम रखा गया है, मूर्ति जयपुर से आई है, प्रतिष्ठा नहीं हुई। आपका नाम रखा गया है, अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। जो नाम दूसरों के द्वारा 20,000 बार बोल लिया जाता है वह नाम प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या
इतने लोगों से आप मिले नहीं मिले, लेकिन आपकी मां ने, आपके लाइफ में, आपके पिता ने, आपकी लाइफ में, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके नाते रिश्तेदारों ने, आपके यार दोस्तों ने कितने बार आपका नाम बोला होगा? हे बेटे कृष्ण मोहन जी, आप महीने भर से यहां पर हो, 20-25 दिन से, मैंने इतने दिन में कितने बार तुम्हारा नाम बोल दिया? कितने बार मैंने नाम बोल दिया? विचार करना। 20-25 बार तो कम से कम बोल ही दिया होगा। इतने बार जब मैंने ही बोल दिया, तो आप ये सोच के चलो कि कितने लोगों ने कितने बार बोला होगा। तो जब 20,000 बार हमारा नाम बोल दिया जाता है तो नाम प्रतिष्ठित हो जाता है। नाम प्रतिष्ठित, जो नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, अब उसका काम अच्छा होगा तो प्रतिष्ठित नाम को प्रतिष्ठा मिल जाती है। प्रतिष्ठित नाम को प्रतिष्ठा मिल जाती है। अच्छे काम करोगे तो, अन्यथा वह नाम बदनाम भी हो जाता है। कहते ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए हमें अपने नाम को प्रतिष्ठित करना है, पहली बात, और उसकी प्रतिष्ठा हो, दूसरी बात। और प्रतिष्ठा होती है हमारे काम से। जितने अच्छे काम होते हैं, नाम वैसा हो जाता है। सालों साल नाम रहता है। ये मूर्तियों का तो इतिहास है। क्या इतिहास है? 1000 साल, 1100 साल, 1500 साल, 1800 साल, 2000 साल पुरानी ये मंदिर है, मूर्तियां हैं। नाम देखो, भगवान वृषभदेव, कितने साल हो गए? कोई गिनती है? अरबों खरबों साल भी नहीं कह सकते। भगवान वृषभदेव में और अजितनाथ में जो दूरी है वो 50 लाख सागर की है। कितनी है? दोनों के अंतराल में जो है 50 लाख सागर का अंतराल पड़ा, तब दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म हुआ। आगे बढ़ते जाओ, सब तीर्थंकरों के मिलाओ तो आप भगवान आदिनाथ कब हुए इसकी गणना नहीं लगा सकते। क्यों? हमारे बस का ही नहीं। परंतु आज भी वो नाम हमारे मुख में है। ऐसा प्रतिष्ठित नाम हुआ, ऐसा प्रतिष्ठित नाम हुआ, उसे ऐसी प्रतिष्ठा मिली, वह नाम उनकी मूर्तियों के साथ साथ वह नाम भी प्रतिष्ठा को प्राप्त है। हम ना रहे, हमारा नाम रहे। और वो नाम सिर्फ संभव है आपके काम से। संसार में या तो ज्ञानियों का नाम होता है या दानियों का नाम होता है। बुरे नामों में अभिमानियों का नाम होता है। उनका नाम, बुरे नामों में उनका नाम सम्मान से नहीं लिया जाता। मान करनते मर गए रावण कौरव कंस, उन तीनों को देख लो रहा ना जिनका वंश। ये वो लोग हैं जो मान के कारण मारे गए। नाम तो लिया जाता है लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता। विचार करने जैसा है। पांडव मोक्ष गए, सर्वार सिद्धि गए, सब कुछ किया, लेकिन आप देखो हिंदुओं में भी पांडवों को माना जाता है, जैनों में भी माना जाता है, लेकिन मंदिर कहीं नहीं है। क्या मंदिर नहीं है? वो ठीक है, जहां से मोक्ष गए वहां पर एक शत्रुंजय, वहां पर शत्रुंजय में तो मंदिर, एक मंदिर, पर ऐसा कहीं उनका व्यक्तिगत नाम से कोई मंदिर नहीं। यहां से मोक्ष गए हैं ऐसा कहा जाता है बस। क्यों? राजपाट के लिए युद्ध किया इसलिए।
इस दुनिया के लिए, इस वैभव के लिए, इस स्तर के लिए लड़े झगड़े, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं हो पाया। किसी ने भगवान होने के बाद भी भगवान के रूप में वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। विचार करने जैसा है, सोचने जैसा है। जीवन का सुव्यवस्थित होना कितना जरूरी है, संसार की दौलत से मोह का छोड़ना कितना जरूरी है, संसार के राग रंग से पीछे हट जाना कितना जरूरी है, राजपाट को लात मार करके निकल जाना कितना जरूरी है। राम को मनाने के लिए तो भरत भी गए थे कि भैया आपका ही अधिकार है, वापस चलो, छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे। राम चाहते तो वे भी लड़ सकते थे भरत से। तू कौन होता है राज लेने वाला, राज मेरा है, मैं लेके रहूंगा, लड़ सकते, लेकिन नहीं, छोड़ दिया। जो ऐसे छोड़ देता है दुनिया उनको पकड़ लेती है, और जो पकड़ लेता है दुनिया उनको छोड़ देती है। ये उदाहरण है जो हमें सीख देते। पकड़ोगे तुम्हें दुनिया छोड़ देगी, छोड़ोगे दुनिया तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए इस संसार के पीछे मत दौड़ो, संसार के पीछे मत भागो। इसके पीछे जितने भागोगे ये तुमसे उतना दूर भागेगा। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए तुम उसके पीछे भागो, क्या होगा, क्या होगा? आप परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागो, परछाई आपसे आगे आगे भागेगी। गजब हो गया। और आप कहा कि जा, तेरे को जहां जाना है, कोई लेना देना नहीं मुझे, और मुंह फेर करके आप अपने घर की ओर भागने लगो। पीछे मुड़ करके देखना, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही होगी। संसार का वैभव ही ऐसा है, इसके पीछे भागो तो ये दूर भागता है, इससे भागो तो पीछे भागता है। मैं घर में होता ना तो मैं भी तुम्हारे तरह जरजोरी जमीन के लिए लड़ रहा होता, झगड़ रहा होता, ये मेरा, ये तेरा, ये कह रहा होता, वही चल रहा होता। छोड़ दिया तो लोग मेरे पांव धुलाने के पैसे दे देते। कमाल है। छोड़ दिया तो पांव धुलाने के पैसे ले लो, और यदि छोड़ता नहीं तो कोई मुझे